छठी मैया, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। दिन की शुरुआत लोक आस्था के महापर्व छठ की खबर के साथ करते हैं। आज से छठ महापर्व की शुरुआत हो रही है। 4 दिनों का ये महापर्व नहाए खाए के साथ शुरू हो रहा है। छठ को बेहद कठिन पर्व माना जाता है। दिवाली के बाद मनाए जाने वाले इस पर्व में व्रती 36 घंटे का निर्जला उपवास करती हैं। देश विदेश तक मनाए जाने वाले इस पर्व की सबसे अधिक धूम बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड में देखने को मिलती है। आज नहाए खाए के बाद कल खरना होगा, जिसमें व्रती महिलाएं गंगा जल से प्रसाद बनाएंगी। फिर रविवार को शाम का अर्घ दिया जाएगा। सोमवार को सुबह के अर्घ के साथ महापर्व का समापन होगा। बाजारों में अंतिम दौर की खरीदारी जारी है। छठ घाटों पर भी अंतिम दौर की तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी है। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यवासियों को छठ महापर्व की बधाई दी। उन्होंने लोगों से मिलजुल कर एकजुटता के साथ छठ मनाने की अपील की है। तो आज से इस महापर्व की शुरुआत हो गई है। नहाए खाए के साथ इस महापर्व की शुरुआत हुई है। आज जो व्रती है वो गंगा स्नान करती हैं, जिसके बाद ही वो खाना ग्रहण करती हैं। वहीं हमारे संवाददाता पटना की दीघा घाट से शिवम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही रांची से हमारे साथ आयुष भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले शिवम, घाटों पर क्या कुछ इंतजाम है? देखिए, आज से इस महापर्व की शुरुआत हो रही है। नहाए खाए है, लोग गंगा स्नान करते हैं, उसके बाद भोजन ग्रहण करते हैं। जी प्रीति, मैं आपको बता दूं कि लोक आस्था का महापर्व छठ की आज से शुरुआत हो चुकी है और आज नहाए खाए है। और इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के दीघा घाट पर और आप यहां की तस्वीर देख सकती हैं कि काफ़ी संख्या में जो छठ व्रती हैं वो घाट पर पहुंची हैं और यहां पर वो स्नान कर रही हैं। स्नान करने के बाद तमाम जितनी भी छठ व्रती हैं वो आज प्रसाद ग्रहण करेंगी। आज कद्दू भात भी आज के दिन को कहा जाता है। तो तमाम जितनी भी छठ व्रती हैं वो सबसे पहले कद्दू की सब्जी बनाएंगी, साथ ही साथ चना दाल और उसके बाद जो अरवा चावल है उसे बनाएंगी और उसके बाद जो प्रसाद है वो ग्रहण करेंगी और उसके बाद तमाम जितने भी परिवार वाले हैं वो भी प्रसाद ग्रहण करेंगे। आप तस्वीर में देख सकती हैं कि छठ घाटों पर भी जो तैयारी है वो लगभग पूरी कर ली गई है और यहाँ पर बैरिकेडिंग की भी व्यवस्था की गई है कि कोई भी जो छठ व्रती हैं वो बैरिकेडिंग से आगे ना जाएं, क्योंकि जो गंगा का जल स्तर है वो भी बढ़ा हुआ है। और तमाम आप देख सकते हैं कि टावर भी बनाए गए हैं, लाइट की भी सुविधा है यहाँ पर है। तो कहीं ना कहीं छठ को लेकर जो जिला प्रशासन है वो पूरे तरीके से मुस्तैद है। जी प्रीति। बिल्कुल शिवम, मैं आपके पास लौटूंगी। रांची से आयुष भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आयुष, नहाए खाए के साथ इस महापर्व की शुरुआत हो रही है। देखिए, शुद्ध भोजन आज के दिन ग्रहण किया जाता है, जिसका जिक्र अभी शिवम ने भी किया है कि आज कद्दू भात भी से कहा जाता है। ऐसे में क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? क्योंकि बाजारों में तो देखिए दिवाली के पहले से ही हम रौनक देखते हैं, तैयारियां युद्ध स्तर पर है घाटों पर। लेकिन आज गंगा स्नान के बाद जब व्रती भोजन ग्रहण करती है तो कहा जा सकता है कि आज से इस महापर्व का जो भव्य नजारा है वो देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल प्रीति, देखिए, लोक आस्था और उपासना का महापर्व जो छठ है उसकी जो है शुरुआत आज नहाए खाए के साथ होने जा रहा है। और आपको बता दें कि इस पूरे पर्व की जो आधार है वो शुद्धता आज कहीं ना कहीं बिल्कुल बिल्कुल आयुष, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन लगातार शिवम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवम, आप तो दीघा घाट पर हैं, वहां पर तमाम लोग हम देख पा रहे हैं। देखिए, आज तो नहाए खाए है, फिर भी भारी संख्या में वहां पर जो श्रद्धालु है, जो भक्ति भाव में डूबे हुए हैं, वो यहाँ पर गंगा स्नान करने के लिए आए। एक बार उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए। किस तरीके से आज नहा खाए के साथ इस महापर्व की शुरुआत हो रही है, किस तरीके से वो घर जाके भोजन ग्रहण करेंगे, क्या कुछ आज खास हो जाता है नहाए खाए के दिन? जी प्रीति, मैं कुछ छठ व्रतियों से भी बात करने की कोशिश करता हूं कि आज मैम, आज छठ का पहला दिन है, नहाए खाए के साथ छठ की शुरुआत हो गई है। कितना महत्व है इस पर्व का? इसका तो बहुत ज़्यादा महत्व है। आज के दिन हम लोग अरवा चावल और चने का दाल, कद्दू दाल बना के खाते हैं। इसका सब लोग बहुत
खुशी के साथ बनाते हैं। ये पर्व बनाने से सबकी मनोकामना पूरी होती है। क्या बोलें। आज के दिन कद्दू भात का को भी कहा जाता है। आज घर में लोग जो हैं वो कद्दू की सब्जी बनाते हैं, अरवा चावल चने की दाल भी बनाते हैं। जी, चने की दाल अरवा चावल बना के खाते हैं। आज नहा खा है, आज के दिन नहा खा है। तो जी प्रीति, तमाम जो छठ व्रती हैं उनका कहना है कि छठ पर्व का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है और आज नहाय खाए है। तो शिवम, आप कैमरे के नजरिए से दिखाइए। बिल्कुल आपके पीछे हम देख पा रहे हैं, देखिए ये जो व्रत है, बिल्कुल शिवम, ये व्रत लोग संतान के लिए करते हैं, सुहाग के लिए करते हैं। आपके पीछे का हम नजारा देख पा रहे हैं किस तरीके से वहां पर जो व्रती हैं एक दूसरे को सिंदूर लगा रही हैं, चूंकि नहाय खाए है आज। और आज से जो शुद्ध भोजन है ना सिर्फ व्रती खाती हैं, परिवार के सदस्य को भी खिलाती हैं। तो एक बार कैमरे के नजरिए से आप दिखाइए कि दीघा घाट में आज नहा खाए के साथ इस महापर्व की शुरुआत हो रही है, तो क्या कुछ भव्य नजारा दिखाई दे रहा है। चलिए, लगता है संपर्क टूट गया, दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो नहा खाए के साथ आज इस महापर्व की शुरुआत हो रही है। नहाए खाए यानी कि आज जो व्रती हैं गंगा स्नान करती हैं, नहाकर भोजन ग्रहण करती है, जिसे कद्दू भात भी कहा जाता है। आज कद्दू की सब्जी, चने की दाल और ये ग्रहण करती है। साथ ही परिवार के सदस्य भी व्रतियों के साथ ग्रहण करते हैं नहा खाए के दिन। बाजारों में एक अलग ही रौनक है, सूप दौरा आप देखिए। और सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो आज नहा खाए के साथ ही कल की जो तैयारी है वो भी शुरू हो जाती है। कल खरना है, खरना के दिन कल शाम के वक्त जो व्रती हैं वो खीर का प्रसाद बनाती है और वो गुड़ की खीर बनाई जाती है, जिसको व्रती ग्रहण करती है। और साथ ही छठी मैया की जो पूजा अर्चना है वो करती हैं। सुबह से उपवास रखती हैं, शाम के वक्त खीर का ही जो प्रसाद है वो ग्रहण किया जाता है। उसके बाद से 36 घंटे का जो निर्जला व्रत है वो व्रती करती हैं और जो समापन यानी उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ ही समाप्त होता है, यानी कि उसका समापन किया जाता है। तो छठ महापर्व जिसकी धूम आपको ना सिर्फ देश में दिखाई देगी बल्कि विदेशों में भी लोग महापर्व को करते हैं। कोई कहीं भी हो, देश के किसी भी कोने में हो, लेकिन इस महाव्रत में, इस महापर्व में अपने घर पहुंचता है। महिलाएं अपनी संतान के लिए करती हैं, अपने सुहाग के लिए करती है। कहा जाता है कि जो भी मनोकामनाएं छठी मैया से मांगी जाती है वो पूरी होती है और यही वजह है कि लोक आस्था का महापर्व इसे कहा जाता है। छठ महापर्व की शुरुआत, 4 दिनों के महापर्व की ये शुरुआत हो चुकी है और देश के और साथ ही विदेश के हर कोने में आप इसके रंग, इसकी छटा देख पाएंगे। नहा खाए के साथ इसकी शुरुआत आज हो रही है। रविवार को शाम का अर्घ दिया जाएगा, सोमवार की सुबह का अर्घ होगा, उसी के साथ इसका समापन होगा। व्रती 36 घंटे का निर्जला उपवास रखती है, यानी कि जल भी ग्रहण नहीं करती है। आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से जो व्रती है वो 36 घंटे निर्जला उपवास रहने के बाद भी ठेकुए का प्रसाद बनाती हैं। चूल्हे पे खाना बनाया जाता है। स्वच्छता का खास ख्याल इस महापर्व में रखा जाता है। परिवार के तमाम सदस्य सहयोग करते हैं। कहा जाता है कि जो लोग इस महाव्रत में सहयोग करते हैं उनको भी उतना ही फल मिलता है। शिवम एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवम, दीघा घाट की तस्वीरें दिखाइए आप कैमरे के नजरिए से। जी प्रीति, मैं आपको दीघा घाट की तस्वीर दिखाता हूँ। आप तस्वीर के माध्यम से देख सकती हैं कि काफ़ी संख्या में जो यहाँ पर छठ व्रती हैं और जितने भी श्रद्धालु हैं वो सुबह से ही छठ घाटों पर पहुँच रहे हैं और काफ़ी जो भीड़ है वो घाटों पर देखने को मिल रही है। और कहा जाता है कि आज नहाय खाए है तो सबसे पहले जितनी भी छठ व्रती हैं वो गंगा घाट पर पहुँचती हैं और यहाँ पर वो स्नान करती हैं। स्नान करने के बाद यहाँ से गंगा जो जल है वो उसे लेकर जाती हैं और घरों पर जो है वो आज जो प्रसाद बनता है, लौकी की सब्जी हो या फिर चना दाल हो या फिर अरवा चावल हो, तो तमाम जो तैयारियां हैं वो भी लगभग जिला प्रशासन के द्वारा कर ली गई हैं। बैरिकेडिंग की भी यहां पर व्यवस्था की गई है। प्रीति, मैं कुछ छठ व्रतियों से भी बात करने की कोशिश करता हूं कि आज लोक आस्था का महापर्व है तो इसका कितना ज़्यादा महत्व है। आज से छठ की शुरुआत हो चुकी है, कितना महत्व है इस पर्व? बहुत महत्व है। भगवान की दया है, पूरा संसार आदमी लगल है इनका सेवा में। सबके भला करिए भगवान, धन भगवान।
तो आप सुन सकती हैं कि जो छठ व्रती हैं उनका कहना है कि भगवान जो है वो सबका भला करे और कहीं ना कहीं ये बिहार और यूपी और झारखंड के लिए महापर्व भी है। कुछ और छठ व्रतियों से भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। प्रीति मैम, आज से छठ की शुरुआत हो चुकी है, कितना महत्व है इस पर? हाँ, महत्व बहुत है, इनका महिमा अपार है छठी माई के जी। तो तमाम जितनी भी छठ व्रती हैं प्रीति, उनका कहना है कि इस पर्व का जो श्रीवर, बिल्कुल मैं चाहूंगी आप उनसे बातचीत कीजिए, उनसे जानने की कोशिश कीजिए कि कितने लंबे वक्त से वो छठ पूजा कर रही हैं। क्योंकि देखिए, ना सिर्फ परिवार का एक सदस्य, एक से दूसरी पीढ़ी दर पीढ़ी इस पर्व को दिया जाता है और यही इस महापर्व की खास बात है कि ना सिर्फ बुजुर्ग घर के बच्चे भी इस पूजा में शामिल होते हैं, बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। नहाए खाए के दिन आज किस तरीके से वो भोजन ग्रहण करती हैं, क्या वाकई बच्चों के लिए, सुहाग के लिए किया जाता है? ये कहा जाता है कि जो भी मनोकामनाएं आप मांगते हैं वो पूरी होती है। वो लोग भी छठ व्रत को करते हैं। ना सिर्फ बिहार झारखंड के, देश से लेकर विदेश तक हर कोई इस महाव्रत की महिमा को जानना चाहता है। जी प्रीति, मैं बात करने की कोशिश करता हूँ, कुछ छठ व्रती हैं उनसे भी। आप कितने दिनों से छठ कर रही हैं? हम नहीं करेंगे। आप कितने दिनों से छठ कर रही हैं मैम? जी हम तो बहुत दिन 10 साल से कर रहे हैं छठ पूजा, ज्यादा ही हो गया। छठ पर्व का क्या महत्व है? बहुत महत्व है इस छठ पर्व का। आज के दिन नहाए खाए हैं, क्या कुछ आप लोग घरों में बनाती हैं प्रसाद? हाँ, कद्दू भात बनाते हैं। यहाँ से स्नान करके जाने के बाद घर पे कद्दू भात बनेगा। पूरे पूजा करने के बाद हम लोग पहले पर्ववर्ती लोग खा लेंगे, उसके बाद सब फैमिली लोग मिलके खाते हैं। कहा जाता है कि छठ पर्व का महत्व काफी ज्यादा होता है, जो भी मनोकामनाएं होती हैं वो पूर्ण होती हैं। हाँ, ये बात सही है। सच्चे दिल से जो छठी माई का ध्यान करते हैं उनका मनोकामना पूर्ण होता है। तो आप प्रीति सुन सकती हैं कि तमाम जितने भी छठ व्रती हैं उनका कहना है कि अगर सच्चे मन से इस व्रत को किया जाए तो जो मनोकामना है वो छठी मैया पूर्ण करती हैं। तो जो तस्वीरें हैं प्रीति, वो आपको हम दीघा घाट की दिखा रहे हैं कि सुबह का वक्त है और जो भीड़ है वो भी काफ़ी ज़्यादा है और तमाम जितने भी श्रद्धालु हैं और जितनी भी छठ व्रती हैं वो सुबह से ही छठ घाटों पर पहुंच रही हैं। और भी कुछ छठ व्रती हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। कितने दिनों से आप छठ कर रही हैं? हम कर रहे हैं छठ बाबू 40 बरस से छठ कर रहे हैं। 40 सालों से? हाँ, हम छठ कर रहे हैं लगातार। आप 40 साल? हाँ, चाहे हम 40 साल से छठ कर रहे हैं। कहा जाता है कि छठ पर्व का काफी ज्यादा महत्व है। बहुत महत्व है छठ मैया के, बहुत महत्व है बाबू। इतना महत्व है छठ मैया के कि छठ मैया सब मनोकामना में पूरा कर देले बाली। अल्लाह इतना चलता। हाँ, सब मनोकामना पूरा कर दिले। बाल बच्चा हमारा सब, बेटा पतो धी नाती पुता सब छठ मैया हमारा के दे दिले बाली। घर जाके क्या कुछ अभी बनाएंगी? क्या प्रसाद बनेगा? प्रसाद में बनेगा बाबू कद्दू डाल के, दाल डाल के कद्दू के सब्जी बने, भात दाल बनेगा, आलू गोभी के सब्जी बनेगा, अजका बजका जो हो सब बनेगा।